जय हिंद दोस्तों। आज की टॉपिक हमारी थोड़ा हट के है। देखिए, आज की टॉपिक है पासपोर्ट और वीज़ा पे। क्या होता है पासपोर्ट, क्या होता है वीज़ा, और उसी में एक अभी हाल ही में संजय दत्त को मिला है गोल्डन वीज़ा। आज पूरे डिटेल में बात करते हैं कि पासपोर्ट क्या होता है, वीज़ा क्या होता है और गोल्डन वीज़ा क्या होता है, कैसे मिलता है, इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में सब पूरी बात करते हैं। देखिए, तो पासपोर्ट क्या होता है। देखिए, पासपोर्ट एक हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो कि हमें बाहर जाने के लिए काफ़ी मदद करता है। बाहर जाने का मतलब कि हमारे अपने देश से किसी अदर कंट्री में जाने के लिए मदद करता है, काफ़ी अच्छी खासी मदद करता है। अच्छी खासी मदद करता है, आइडेंटिटी कार्ड के रूप में इसे माना जाता है। ये एक लीगली डॉक्यूमेंट होता है। और पासपोर्ट, देखिए, पासपोर्ट हमें वही देश देता है जहाँ के हम मूल निवासी होते हैं। अर्थात हमें जिस देश में जाना होता है वह देश हमें पासपोर्ट नहीं देता है, वो देश हमें देता है वीज़ा। और जिस देश में हम रहते हैं वो देश हमें देता है पासपोर्ट, कि हम अपने देश से बाहर जाएं बाहर जा सकें। और पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए हमें अपने ही देश के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा पासपोर्ट दिया जाता है। अपने ही देश के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा पासपोर्ट दिया जाता है। लेकिन पासपोर्ट देने से पहले भैया आपके बारे में पूरी जानकारी गवर्नमेंट इकट्ठा करती है कि ये आदमी सही है कि नहीं सही है, ये कोई कानूनन अपराध नहीं किया है, पता चला है इसके नाम पे 30-40 तो केस है और ये जा रहा है विदेश, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पकड़ के वहीं बांध के मारेगा खूब। मतलब कि आप अगर कोई आपके ऊपर अगर 2-4 ठे केस रहेगा ना, तब नहीं जाने देगा, आपका तुरंत सीज कर देगा, वो पासपोर्ट नहीं जाने देगा। देखिए, पासपोर्ट तो आप जानते हैं वो आइडेंटिटी कार्ड का रूप करती है। पासपोर्ट ये प्रूव करता है कि भैया मतलब इंडिया के एक नागरिक है। मतलब वह दर्शाता है कि हम यहाँ के निवासी हैं और हमें यहाँ से भेजा जाए। और बात कर लेंगे जैसे पासपोर्ट की ज़रूरत कहाँ नहीं पड़ती है। जैसे अगर हमें शहर अपने देश के छोटे छोटे शहरों में अगर घूमना हो फ्लाइट से, तो कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर महाराष्ट्र से हमें दिल्ली जाना पड़ता है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होती है। वहाँ से गोवा जाए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बिना पासपोर्ट के अपने देश में घूम सकते हैं। लेकिन वहीं पर जैसे हमारे भारत देश के कुछ जिस देश से अच्छे संबंध होते हैं, काफ़ी अच्छे संबंध होते हैं, वहाँ पर भी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि नेपाल है, नेपाल से काफ़ी अपना अच्छा संबंध है, तो वहाँ पर पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। आधार कार्ड दिखाइए, आराम से अपना चले जाइए, वहाँ पर पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। बट वहीं पर जैसे जापान, अमेरिका, यहाँ जब जाना पड़ेगा तो पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। जैसे कि आप पासपोर्ट द्वारा अब नेपाल गए, अमेरिका गए, जापान गए, फ्रांस गए, इतना सारे घूम कर आए, तो पासपोर्ट में भैया वहाँ ठप्पा लगा होता है कि आप यहाँ पर घुमा गए हैं। इसका यहाँ पर घुमा गए हैं पूरी डिटेल में लिखा रहता है कि आप कहाँ कहाँ किस देश में घूम कर आए हैं, कितने दिन रह कर आए हैं। क्योंकि अभी कोरोना काल में जो कोरोना काल चल रहा था, सबका पासपोर्ट चेक किया जा रहा था कि तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से। इसीलिए पासपोर्ट बहुत चेक किया जाता है पासपोर्ट की, भैया तुम कहाँ से हो। कोरोना काल में तो इसका विशेष ध्यान दिया गया था इस बात पर। देखिए, पासपोर्ट की एक खास बात है कि उसमें पासपोर्ट का एक लिमिटेड टाइम होता है कि भैया आप इतने समय तक ही वहाँ पर रुक सकते हैं और इतने समय के अंदर आ जा सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि अगर कभी कभी आप यहाँ से भारत से अमेरिका चले गए, आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी 2 महीने है और आप वहाँ पर जाके 2-3 महीने रह लगे, तब तो पासपोर्ट की आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई, आपका पासपोर्ट वहाँ पर मान्य नहीं होगा, आपको आने नहीं दे। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे भारत के उच्च कमीशन या काउंसुलेट होते हैं, वहाँ पर जो अमेरिका में अपने भारत के उच्च कमीशन या काउंसुलेट अमेरिका में बैठे रहते हैं, वहाँ पर हम जाएंगे, उनसे संपर्क करेंगे, कहेंगे भैया देखिए हमारा 2 महीने का वैलिडिटी था और हम 3 महीने रुके। तो उनके पास पावर इतना ज़्यादा होता है कि वो खड़े खड़े आपको मतलब तुरंत काम कर देते हैं। अगर वही काम आपको इंडिया में कराना हो तो मतलब 2-3 महीने लग जाएगा, क्योंकि जानते हैं आप यहाँ काम बहुत स्लो होता है। देखिए, ये कहानी थी पूरे पासपोर्ट की। अब बात करते हैं वीज़ा की। देखिए, अब बात करते हैं वीज़ा की। वीज़ा भी एक लीगली डॉक्यूमेंट होता है। वीज़ा क्या होता है, जैसे जैसे हमारा पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट पे एक ठप्पा के रूप में लगा दिया जाता है, वो स्टैम्प जैसा लगा दिया भैया। ये वीज़ा कहाँ से दिया जाता है, जैसे वीज़ा देखिए, जैसे वीज़ा हमें दिया जाता है जिस देश में हम जाने वाले होते हैं। जैसे भारत में है और हमें अमेरिका जाना है, तो अमेरिका से हमें वीज़ा मिलेगा, ना कि भारत से मिलेगा। और पासपोर्ट जो होता है अपने देश द्वारा दिया जाता है, और वीज़ा जो दूसरे देश द्वारा वीज़ा दिया जाता है। और वीज़ा के जो वीज़ा जारी किया जाता है वो अपने ही देश के भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया जाता है। जो अम्बेसडर लोग होते हैं उनसे जारी किया जाता है। और जो पासपोर्ट होता है वो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले जारी कर देते हैं। तो ये था प्रोसेस वीज़ा जारी करवाने के लिए। देखिए, वीज़ा भी कई टाइप के होते हैं। मेडिकल वीज़ा होता है और टूरिस्ट वीज़ा होता है और गोल्डन वीज़ा होता है। मतलब कई टाइप के, जैसा जैसा आपका काम होता है उसी के आधार पे वीज़ा आप लेते हैं।
वीज़ा लेते हैं। पासपोर्ट का काम क्या था? पासपोर्ट का काम था कि हम जिस देश में जाते हैं दिखाकर जाते हैं और पासपोर्ट दिखाकर आते हैं। और वीज़ा का काम है, वीज़ा का काम है कि अस्थायी रूप से हमें वहाँ पर रहना, अपना काम धाम करना। वीज़ा का ये काम, वीज़ा का काम करना भैया, कि किस देश से हम जा रहे हैं, ये काम था वीज़ा का। देखिए इन सब में जो मेडिकल वीज़ा है बहुत तगड़ा, बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि अभी तो दामिनी रेप हुआ था, वहाँ पर मेडिकल वीज़ा तुरंत मिल गया था। एलिजाबेथ हॉस्पिटल में सिंगापुर जहाँ था, वहाँ पर जाने के लिए वीज़ा, मेडिकल वीज़ा तुरंत मिल गया था। तो कुछ कामों में बहुत एक्टिव होते हैं सब, जैसे मेडिकल वीज़ा तो काफ़ी तेज़ मिलता है। टूरिस्ट वीज़ा भी मिल जाता है, और उसी में एक बहुत पावरफुल वीज़ा है, जैसे वो गोल्डन वीज़ा है। अब बात करते हैं हम गोल्डन वीज़ा की। देखिए जो वीज़ा होता है, गोल्डन वीज़ा होता है, ये सबको नहीं मिलता है, बस कुछ स्पेशल कैरेक्टर वालों को मिलता है, जैसे कि इंटरप्रेन्योर और निवेशक और वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और कुछ रिसर्चर और संशोधनकर्ता होते हैं, उन्हीं को वीज़ा दिया जाता है। जैसे कि इंटरप्रेन्योर मतलब होता है जो अपने दम पर कोई बिजनेस खड़ा करना चाहता है, जाकर वहाँ पर उद्यम काम करना चाहता है, उसे इंटरप्रेन्योर को भी उद्यमी कहते हैं, हिंदी वाणिज्यिक भाषा में इसे उद्यमी कहते हैं। और जो निवेशक होता है, निवेशक मतलब होता है कि एक इन्वेस्टमेंटर जो इन्वेस्ट करना चाहता है, उसे निवेशक कहते हैं। इन लोगों को वीज़ा, गोल्डन वीज़ा मिलता है, मिलने के चांसेस होते हैं, बाकी सबको गोल्डन वीज़ा नहीं मिलता है। देखिए जो गोल्डन वीज़ा होता है 2 टाइप का होता है, इसे वैलिडिटी के आधार पर बांटा गया है। जैसे एक 5 साल का होता है, एक 2 साल का होता है। जो 5 साल का वीज़ा होता है और जो 10 साल का होता है, इन वीज़ाओं के साथ कुछ हमें खास ऑफर मिलते हैं, जैसे कि हम अपने परिवार को वहाँ पर ले जा सकते हैं। परिवार को ले जाने के साथ साथ एक जो हमें गाइडलाइन करते हैं उन्हें ले जा सकते हैं, उन्हें जैसे जिसे सलाहकार कहते हैं, सलाहकार ले जा सकते हैं, और एक निदेशक उनके साथ में ले जा सकते हैं। 10 साल का जो गोल्डन वीज़ा होता है, उसे पाने के लिए हमारे पास कुल टोटल 40 करोड़ संपत्ति होनी चाहिए। कुल 40 करोड़ चर और अचल संपत्ति मिलाकर कुल 40 करोड़ संपत्ति होनी चाहिए। बात कर लेते हैं चल संपत्ति क्या होती है। चल संपत्ति वह संपत्ति होती है जो पोर्टेबल है, मूवेबल, जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। स्थानांतरण जिसे कर सकते हैं, वो पोर्टेबल या चल संपत्ति कहलाती है। चल संपत्ति का में जैसे आ जाता है हमारा कार हो गया, बाइक हो गया, और कुछ जानवर जिनका आर्थिक रूप से लाभ होता है, वो चल संपत्ति में आ जाते हैं, जैसे पैसा कौड़ी हो गया, और बाइक हो, कार हो गया। इन्हें हम एक जगह से दूसरे जगह, जैसे अभी हम यहाँ गुजरात में हैं, अभी महाराष्ट्र जाना होगा, तो इन सब चीज़ों को ले जा सकते हैं, तो इन्हें चल संपत्ति कहते हैं। और अचल संपत्ति में वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम पोर्टेबल या मूवेबल नहीं कर सकते, जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। जैसे कि हमारी 2 बीघा ज़मीन अगर लखनऊ में है, उसे महाराष्ट्र ले जाना है, तो हम नहीं ले जा सकते ना, तो उसे चल संपत्ति कहते हैं। अरे सॉरी, अचल संपत्ति कहते हैं, इसे हम कहीं नहीं ले जा सकते हैं। आपको पहले ही बता दी कि 10 साल का जो गोल्डन वीज़ा होता है, उसे पाने के लिए हमें उस देश में जो देश हमें वीज़ा देता है, गोल्डन वीज़ा देता है, उस देश में हमें 40 करोड़ मिला के अचल या चल संपत्ति मिलाकर पास होनी चाहिए। और 20 करोड़ संपत्ति जो होती है, वहाँ पर हमें निवेश करना होता है। निवेश करने का मतलब होता है कि हमें वहाँ पर 20 करोड़ संपत्ति जो है, उस देश के नॉर्मल अकाउंट या स्विच या म्यूचुअल फंड अकाउंट में इन्वेस्ट करना होता है। और इन्वेस्ट करने के साथ साथ वो जो जितने रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे, उसको हम 3 साल तक कोई खर्च नहीं करेंगे। कोई खर्च नहीं करने के साथ साथ हमें उस देश को यह भी दिखाना पड़ेगा, भैया ये पैसा जो मेरा खुद का पैसा है, और ये किसी का लोन वोन नहीं है। मतलब ये भी दिखाना, ये प्रूव करना पड़ता है कि ये मेरा पैसा है, किसी का लोन वोन नहीं है। अगर आपके पास इतने सारे पैसे हैं भैया, तभी आप गोल्डन वीज़ा पा सकते हैं, अर्थात इसके पास अलावा कोई चारा नहीं है। और सेम प्रोसेस यही है 5 साल का भी जो गोल्डन वीज़ा होता है, ये भी इसका भी सेम प्रोसेस है। बस इसमें होता है कि आपके पास टोटल संपत्ति जो होनी चाहिए वो 20 करोड़ रुपए होनी चाहिए। और हाल ही में अभी देखे गए कि जो यूएई गवर्नमेंट ने वहाँ के यूएई गवर्नमेंट ने भारत के का बॉलीवुड स्टार संजय दत्त को 10 साल का गोल्डन वीज़ा दिया है। और पहले दुनिया के जो पहले भारतीय हैं जो भारत के बॉलीवुड स्टार संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा से नवाजा गया है। और उन्होंने 26 तारीख को ट्वीट करके भी बताया कि ये गोल्डन वीज़ा पाकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।